दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक माँ के दूध का कर्ज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि इस कहानी को आपने अंत तक सुना तो निश्चित ही आप कभी भी अपनी माँ को दुख नहीं देंगे। तो आ जाइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार एक बेटे का अपनी माँ के पास फोन आया और बेटा बोला, हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ। दोस्तों माँ कहने लगी, बेटा मैं ठीक हूँ, मगर तुम और बहू दोनों कैसे हो। बेटा कहने लगा, माँ जी हम दोनों भी ठीक हैं, मगर माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने आपको लेने के लिए भारत आ रहा हूँ। दोस्तों माँ कहने लगी, बेटा क्या, एक बार दोबारा बताओ, क्या जो बोल रहे हो वो सच है। तो बेटा कहने लगा, हाँ माँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अब हम सभी साथ में ही रहेंगे। आपकी बहू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। माँ तुम मेरी बात को सुन रही हो। माँ कहने लगी, हाँ हाँ बेटे मैं तुम्हारी बात को सुन रही हूँ। अब तो दोस्तों इतनी बात बेटे की सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी की अश्रुधारा बह निकली और बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। दोस्तों जीवन के 80 साल गुजार चुकी माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से फिर बात करने लगी, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद में बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ करके ये खबर सबको सुना दी। दोस्तों सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ में गुजर जाएगा। अब दोस्तों गौर करते हैं, रवि अकेला आया था और उसने कहा, माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। बेटे की बात सुनकर के माँ अचंभे में पड़ गई और कहने लगी, बेटे प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या करोगे। बेटा कहने लगा, हाँ माँ अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा, हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। दोस्तों बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। अब तो दोस्तों बेटे ने प्रॉपर्टी डीलर से बात करके आनंद फानन में उस मकान को सस्ते दामों में ही तुरंत बेच दिया, और उधर बूढ़ी माँ ने वो जरूरी सामान सब समेटा जिसमें उनको बहुत ज्यादा लगाव था। और फिर बूढ़ी माँ का बेटा जो रवि था वो टैक्सी मंगवा लेता है। अब दोस्तों माँ और बेटे दोनों ही टैक्सी में बैठ कर के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तो रवि कहता है, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर के सामान की जांच और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। माँ कहने लगी, ठीक है बेटे मगर जल्दी आना। दोस्तों माँ वहीं पर बेंच पर बैठ गई। अब तो काफी समय बीत चुका था। दोस्तों बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें उसका बेटा रवि गया हुआ था, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। माँ सोचने लगी शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। सोच करके बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगा करके अपने बेटे की राह को देखने लगी। अंधेरा हो चुका था, एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। तभी एक कर्मचारी आया और बूढ़ी माँ से कहने लगा, माँ जी किससे मिलना है। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा बेटा टिकट लेने के लिए अंदर गया हुआ था, मुझे अपने साथ में अमेरिका लेकर जा रहा था, लेकिन मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। अब तो मुझे बहुत तेजी से घबराहट होने लगी है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर के वो कर्मचारी कहने लगा, लेकिन माँ जी अंदर तो कोई भी पैसेंजर नहीं है,
अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। अच्छा एक बात बताओ, आपके बेटे का क्या नाम था? दोस्तों, कर्मचारी ने बूढ़ी माँ से ऐसा सवाल किया। अब बूढ़ी माँ उस कर्मचारी से कहने लगी, मेरे बेटे का नाम रवि है। एक बार आप जल्दी से अंदर देख कर के आओ, कोई अनहोनी घटना तो घटित नहीं हो गई। दोस्तों, बूढ़ी माँ की बात सुनकर के कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर के बाद में बाहर आकर के बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कब का जा चुका है। अब तो दोस्तों, कर्मचारी के मुंह से जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने इतनी बात सुनी, वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांपने लगा। बूढ़ी माँ किसी तरह से वापस अपने घर पहुंची। घर भी बिक चुका था। रात में ही घर के बाहर चबूतरे पर ही वो बेचारी बूढ़ी माँ सो गई। अब जब सुबह हुआ तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने के लिए उस बूढ़ी माँ को दे दिया। दोस्तों, पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरता गया। एक दिन मकान मालिक ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली आप कब तक रह पाएंगी? मकान मालिक की बात सुनकर के बूढ़ी माँ कहने लगी, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा यहाँ आया तो फिर उसका ख्याल यहाँ पर कौन रखेगा? दोस्तों, जैसे ही माँ की आंखों में आंसू आए, वैसे ही माँ के पास में एक चिड़िया उड़ कर के आ जाती है। दोस्तों, ये वही चिड़िया थी जो माँ के घर में घोंसला बना कर के रहती थी और माँ रोजाना उस चिड़िया को दाना चुगने के लिए डालती थी। अब दोस्तों, जब वो चिड़िया उड़ कर के माँ के पास आती है तो क्या देखती है? बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू बह रहे हैं और अपने बेटे की याद में वो बूढ़ी माँ तड़फ रही है। तो चिड़िया कहने लगी, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे के पास में जाकर के तुम्हारी वेदना को अवश्य बताऊंगी। तुमने मुझे रोजाना दाना खिला करके जो मेरी सेवा की है, ये सेवा तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी और मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से अवश्य मिलाऊंगी। अब तो दोस्तों, वो चिड़िया उड़ कर के उस बूढ़ी माँ के बेटे के पास पहुँच जाती है और बेटे से कहती है, मेरा पूरा जीवन तुम्हारी माँ के साथ में रह कर के गुजर गया। तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत सेवा की। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। मेरी कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। चिड़िया उस बूढ़ी माँ के बेटे से कहने लगी, देखो, एक बार देवताओं के सामने प्रश्न आया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा, जो सबसे पहले सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा, उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। अब भगवान शिव का आदेश मिलते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब बात गणेश जी की आई तो देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि गणेश जी कैसे परिक्रमा करेंगे। वे तो स्थूल शरीर के हैं और उनका वाहन भी मूषक है। लेकिन दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, गणेश जी ने अपनी बुद्धि से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए। दोस्तों, चिड़िया कहने लगी, ध्यान रखना, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसी समय पर गणेश जी से कहा, तुमसे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि तुमने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की है, जिसे तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर माना जाता है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। दोस्तों, इस प्रकार चिड़िया की बात सुनकर के बहू और बेटे दोनों का मन प्रफुल्लित हो गया और अपनी माँ की याद में पुनः आंखों से
अश्रुधारा बहने लगी और फिर वहाँ से दोनों आए और अपनी माँ को साथ लेकर के गए। साथ में दोस्तों वो चिड़िया भी गई और फिर पूरा परिवार एक ही साथ खुशी पूर्वक रहने लगा। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको कभी भी दुख नहीं देते, उनको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और हमेशा उनका जीवन धन धान्य से भरा रहता है। दोस्तों माता पिता का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों को महान बनाता है, इसलिए अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करें। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।